हेलो, आई एम जयेश तिवारी इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम बाबूगांव चौक हजारीबाग। विद्यार्थियों आज ध्यान देंगे, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज फर्स्ट ईयर का मैं सिलेबस आप लोगों के सामने में डील करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिए और समझिए, और सिलेबस के बाद समझने के बाद हर चैप्टर को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। इसे ध्यान से देखें और इसे समझें। देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग को आएगा, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग भी आएगा, और राइटिंग स्किल में आपका नोटिस आएगा। देखिए, पोस्टर आएगा, एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन आएगा, लेटर राइटिंग में लेटर टू द एडिटर से क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, बिजनेस लेटर से रहेगा और ऑफिशियल लेटर से रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग में भी क्वेश्चन रहेगा। पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको हम आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। ग्रामर में विशेष क्वेश्चंस कुछ नहीं आएगा। ग्रामर में डिटरमाइनर से क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, टेंसेस से क्वेश्चंस आएंगे, क्लाउज से क्वेश्चन आएंगे, मॉडल से क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और कॉमन एरर से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ये हो गया प्रमुख तुम्हारा ग्रामर का बात हम लेकर के चलते हैं। हॉर्नबिल किताब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और सप्लीमेंट्री रीडर भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें हॉर्नबिल का प्रथम हम बात कर रहे हैं आपको, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी प्रथम आपका चैप्टर का नाम है, इसके राइटर है खुशवंत सिंह। दूसरा में है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसके लेखक है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं। तीसरा है डिस्कवरिंग टट, इसके लेखक हैं ए.आर. विलियम्स हैं। चौथा आपका चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसके चैप्टर हैं नथानियल टॉर्बिरो हैं। 5 में है द एलिंग प्लानेट, इसके नानी पालकीवाला हैं। छठा में है द ब्राउनिंग वर्सन, टेरेंस रेटिगन है। छठा में है, 7वां में है द एडवेंचर, जयंत नार्लिकर हैं। और 8वां में सिल्क रोड, इसका निक मिडिल्टन है। ऑल स्टूडेंट्स पे अटेंशन अगेन। ये जो आप लोग का सिलेबस है सो फुल सिलेबस है। इसके अतिरिक्त अभी आप लोग सप्लीमेंट्री रीडर का कुछ टेक्स्ट का नाम लिखेंगे। सिलेबस को एक बार री अंडरस्टैंडिंग करवाने जा रहे हैं, मे हैव योर टेंशन। ये सिलेबस में क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है, एक एक करके बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा और इस पर विचार करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित पैसेज को, दिए हुए अवतरण को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन आंसर कीजिए। हालांकि इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो पैसेज दिया हुआ रहेगा तुम लोग को सो बहुत इजी पैसेज रहेगा। करीब एक पैराग्राफ का पैसेज रहेगा, 10-20 लाइन में लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको रीड के अनुसार आपको उसको एक्सप्लेन करना है। बहुत से स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि पैसेज में दिए हुए अंडरस्टैंडिंग को, जो वर्ड दिया हुआ है उसको समझ नहीं पाते हैं। दिए हुए क्वेश्चंस को विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। जब व्हाट का जवाब मिलना चाहिए वहाँ व्हेन में दे देते हैं, जब व्हेन का जवाब मिलना चाहिए वहाँ पर वेयर में जवाब देते हैं। अच्छा से बैठो, वेयर में जवाब देते हैं। जहाँ व्हाट का जवाब मिलना चाहिए वहाँ हाउ में जवाब देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज पैदा हो जाता है। और ये कन्फ्यूज कब पैदा होता है, जानकारी न रहने के कारण होता है। हालांकि पैसेज जो दिया हुआ रहता है सबसे आसान, इंटरमीडिएट के फर्स्ट सिलेबस में आपको पैसेज दिया हुआ रहता है। हाँ, हायर क्लास में इंग्लिश में पैसेज बढ़ता है तो हायर क्लास के अनुसार पैसेज भी तुम्हारा हायर होते चला जाता है। इंटरमीडिएट के सेकंड ईयर में आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो उसका पैसेज थोड़ा सा टफ रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंग्लिश में जो पैसेज रहेगा उसका पैसेज थोड़ा सा टफ रहेगा। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो लेवल में एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज वो तुम्हारा टफ रहेगा। लेकिन ये इंटरमीडिएट का जो पैसेज दिया हुआ रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज सबसे आसान रहता है, सबसे एकदम आसान रहता है। इस पैसेज को एवरीवन, प्रत्येक विद्यार्थी कैन राइट इजीली से लिख सकता है। सिर्फ उसको मनन करने की जरूरत है, उसको स्टडी करने की जरूरत है। पैसेज में क्या दिया हुआ है उसको समझना है और उसके बाद लिखना है। दूसरी चीज तो तुम्हारा आ जाता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग क्या है, नोट मेकिंग में क्या कहता है कि दिए हुए अवतरण को पढ़िए और पढ़ने के आधार पर उसको भी क्वेश्चन से लिखने के लिए कहिए। लेकिन ये नोट मेकिंग और ये दोनों में तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। समरी राइटिंग क्या कहता है कि जितना तुम्हारा अवतरण दिया हुआ हो, मान लो 100 वर्ड में तुम्हारा पैसेज लिखा हुआ, एक एग्जाम्पल मान के चलो, उसको 3 से आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो 33 वर्ड में आएगा, तो ये तुम्हारा 33 वर्ड में हो जाएगा समरी। मान लो 200 वर्ड में रहेगा तो इसको 3 से तुम लोग डिवाइड करना है तो 66 वर्ड में अप्रोक्सीमेट हो जाता है। ये इंग्लिश में डिमांड नहीं करता कि 66 वर्ड में ही होना चाहिए या 70 वर्ड में होना चाहिए। ये डिमांड करता है कि इंग्लिश में समरी लिखने में 1/3 उसका मार्क डिपेंड करता है, 1/3 में लिखना होगा। तो नोट मेकिंग क्या होता है, समरी राइटिंग क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताते जाएंगे, आप लोगों को क्लियर करते जाएंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
राइटिंग में क्या कहता आता है नोटिस, हालांकि देखिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस में और सेकंड ईयर का सिलेबस में काफ़ी अंतर है। ये सेकंड ईयर का सिलेबस में नोटिस तुम्हारा सब्जेक्टिव आता है, नोटिस क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नोटिस पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग को जड़ से जान लेना है कि व्हाट इज नोटिस, नोटिस क्या है, व्हाट डू मीन बाय नोटिस, नोटिस से समझते क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नोटिस, नोटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिस 5 मार्क्स का रहता है सेकंड ईयर में और इंटरमीडिएट में 1 और 2 मार्क्स का रहता है। तो इसमें क्या है कि नोटिस को पूरा डीपली हम लोग को जानकारी पढ़ना पड़ता है कि व्हाई वी स्टडी नोटिस, हम लोग नोटिस क्यों पढ़ते हैं, और ये नोटिस लिखने के पहले आप लोग को ये जानकारी दे देते हैं कि नोटिस और इन्फॉर्मेशन देयर आर टू वर्ड्स नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन। नोटिस माने भी होता है सूचना और इन्फॉर्मेशन मीन्स भी होता है सूचना, लेकिन दोनों में अंतर है। ये नोटिस जो होता है लीगल होता है, LEGAL लीगल होता है। लीगल का मतलब होता है कानूनी, कानूनी रूप से यदि कोई व्यक्ति किसी को नोटिस करता है वो तो नोटिस कहलाता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो होता है इट इज़ ए जनरल थिंग, ये बहुत जनरल थिंग होता है। सपोज एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि समवन यू स्पीक, कोई व्यक्ति आपको कह देता है कि टुडे आज यू विल बी इन्वाइटेड टू माई हाउस, आज तुमको मेरे घर में इन्वाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हुआ। किसी को इन्फॉर्मेशन देना है, जनरल इन्फॉर्मेशन कर रहा है, इसका लीगल से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये नोटिस को लीगल से मतलब होता है। वैन महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण, जब महात्मा गांधी चंपारण गए हुए थे, ओके, तो ऑफिशियल कमांडेड एंड ऑर्डर्ड हिम, तो ऑफिशियल ने, वहाँ के अधिकारियों ने महात्मा गांधी जी को ऑर्डर दिया गया था कि यू विल हैव टू विजिट कोर्ट, आपको कोर्ट विजिट करना पड़ेगा। तो ये गांधी जी को जो दिया गया सो लीगल चीज़ हो गया। कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर निकालता है, कोई कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर निकालता है, या किसी बहाने विद्यार्थी को आमंत्रित किया जाता है, कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कोई क्लब में फंक्शन होता है, जो लीगलाइज होता है, जो ऑथोराइज होता है, तो उस ऑथोराइज को हम लोग कहते हैं नोटिस। क्या है नोटिस, नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर क्या है, इसके काइंड क्या है, इसका डीपली करके प्रत्येक वीडियो में आपको समझाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। ये सिर्फ सिलेबस आपको लोग बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। दूसरा, पोस्टर से क्वेश्चन दे देता है, व्हाट डू मीन पोस्टर, पोस्टर क्या चीज़ होता है, पोस्टर कहाँ कहाँ चिपकाते हैं, पोस्टर का मीन्स क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर क्या होता है, आज मैं पोस्टर लिखने की, पढ़ने की, इसको चिपकाने की क्यों जरूरत पड़ता है, डिटेल से बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है एडवर्टीजमेंट का। ये सारा चीज़ देखिए सेकेंड ईयर का भी सिलेबस में डाला हुआ है, लेकिन सेकेंड ईयर के सिलेबस में सब्जेक्टिव होता है और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है। ये एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। आप लोग को डिटेल से पढ़ाएंगे कि विज्ञापन क्या चीज़ होता है, विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के कितने प्रकार होते हैं, हाउ टू राइट ए गुड एडवर्टीजमेंट, हम अच्छा एडवर्टीजमेंट कैसे लिखें, सारे चीज़ पर एक एक बिंदु करके हम फोकस मारेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, एक एक करके सारे प्रक्रिया को हम डील करेंगे। नेक्स्ट स्टेप बाय हम लोग लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है लेटर टू द एडिटर, संपादक के पास पत्र पढ़ना पड़ता है। ये लेटर टू द एडिटर जो है सो सेकेंड ईयर के सिलेबस में 100% इसको पूछा ही जाता है विशेष करके, और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 1 नंबर क्वेश्चन में डाल देता है। बिजनेस लेटर रहता है और तीसरा में रहता है तुम्हारा ऑफिशियल लेटर। ये तीनों सेकंड ईयर का भी सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस है। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में तुम लोग को 1 नंबर का इसमें डाल दिया जाएगा और सेकंड ईयर के सिलेबस में तुम्हारा 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम लोग जब बढ़ते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन पूछ देता है। ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? रिपोर्ट होता है विवरण। रिपोर्ट क्या होता है? विवरण। आपको संक्षेप में बता देते हैं कि रिपोर्ट जब भी लिखा जाता है पास्ट टेंस में लिखा जाता है। कौन टेंस में? पास्ट टेंस में लिखा जाता है। हमेशा आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि पास्ट टेंस के समस्त नियमों को आप लोग को याद करना पड़ेगा। पास्ट टेंस में रिपोर्ट इसलिए लिखा जाता है कि एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट घट गई होती है। न तो इंसिडेंट का वर्णन हम लोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे, न तो इंसिडेंट का वर्णन हम लोग फ्यूचर टेंस में करेंगे। जब भी करेंगे तो पास्ट टेंस में ही करेंगे। हाँ, यू कैन गिव योर कमेंट, आप अपने कमेंट को दे सकते हैं इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, बट नॉट इन पास्ट। ऑलवेज रिमाइंड, आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, जब भी एक्सीडेंट का वर्णन आपको करना पड़ेगा हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखना पड़ेगा। तो डिटेल करके रिपोर्ट का भी हम आगे बताएंगे। ग्रामर में पूछता है, डिटरमाइनर से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का डाल देता है, टेंस से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का डाल देता है, क्लाउज से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का डाल देता है, मॉडल से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर डाल देता है। ये सारे ग्रामर्स के छोटे छोटे पोर्शन है जो प्रत्येक वीडियो के दौरान हम समझाने का प्रयास करेंगे और एक एक करके डिटेल बताएंगे। हम कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं बताएंगे। मेरा वीडियो बहुत लंबा चलेगा और हम बताएंगे। लंबा का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, लंबा का मतलब है कि बहुत दिनों तक मेरा वीडियो चलेगा। इस पर आप लोग देखते रहना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछता है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है सेंटेंस कुछ पजल ऑर्डर में दिया हुआ रहता है, इस सेंटेंस को आपको ऑर्डर में लिखना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है हम सब बताएंगे। कॉमन एरर से क्वेश्चन देता है। कॉमन एरर से क्वेश्चन का मतलब होता है कि होल ग्रामर से इसमें रहता है, होल ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है। होल ग्रामर से क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि कहीं से 1-2 नंबर कॉमन एरर्स डाल देगा। ये नाउन से हो सकता है, प्रोनाउन से हो सकता है, एडजेक्टिव से हो सकता है, वर्ब से हो सकता है, एडवर्ब से हो सकता है, प्रीपोजिशन से हो सकता है, कंजक्शन से हो सकता है, इंटरजेक्शन से हो सकता है, आर्टिकल से हो सकता है, प्रीपोजिशन से हो सकता है, इटीसी। कोई भी क्राइटेरिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉमन एरर है। जब ग्रामर के पोर्शन बताएंगे तो एक एक करके आप लोग को डील करेंगे, सारे चैप्टर को डील करवाया जाएगा। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोग को देखने का मौका मिलेगा। हॉर्नबिल का चर्चा कर लेते हैं। 2 किताब है, सप्लीमेंट्री रीडर इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ हॉर्नबिल बता रहे हैं। तो हॉर्नबिल में फर्स्ट यूनिट है आपका, देखिए द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके लेखक है आपका खुशवंत सिंह, ये ध्यान रखना। ये चैप्टर के लेखक है खुशवंत सिंह। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर, इसके गॉर्डन बुक एंड एलन किस्ट, ये दोनों सेलर ही थे। खैर हम इसके बाद में डिटेल करके बताएंगे क्या है। डिस्कवरिंग टेक्स्ट सागा कंटिन्यूस, इसका A.R. विलियम्स लेखक है। चौथा चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसका नथानियल ट्रोविरो है। 5वां है द एलिंग प्लानट, इसका नानी पालकीवाला है। और 6ठा है ब्राउनिंग वर्जन, इसका है टेरेंस रेटिगन है। और 7वां है द एडवेंचर, इसका जयंत नार्लिकर है। और 8वां तुम्हारा सिल्क रोड है, इसका है निक मिडिल्टन। ये लेखक हैं, 8 चैप्टर का हो गया। अगला वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर का सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर, उसका टेक्स्ट लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे, पोएट्री सेक्शन से लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डील करेंगे। और आपको ध्यान दे देते हैं कि मेरा वीडियो सिर्फ इंटर फर्स्ट ईयर के माध्यम से नहीं बनेगा। इंटर फर्स्ट ईयर का मैं क्लास नहीं लेता हूँ, सेकंड ईयर का भी लेता हूँ, ग्रेजुएशन का भी क्लास डील करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का भी क्लास मैं इंग्लिश में लेता हूँ, स्पोकन क्लास भी कराता हूँ। तो ध्यान रहे, कम से कम 1 सप्ताह 1 संडे स्किप करके 6 दिन में, मैंने 6 दिन में मैं 6 वीडियो डालूंगा। आई विल अपलोड 6 वीडियो इन 6 डेज। कहने मतलब यह है कि 6 दिन में मैं 6 वीडियो डालूंगा। आज का वीडियो फर्स्ट ईयर का रहा, कल का वीडियो सेकेंड ईयर पर रहेगा, परसों का वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर रहेगा, नेक्स्ट दिन का वीडियो ग्रेजुएशंस पर रहेगा, अगला वीडियो स्पोकन क्लासेस का होगा। इस तरह से क्लास हम बढ़ते चले जाएंगे और हर वीडियो को हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की विशेष कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो देख करके ही आप अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो में कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करके बताइए कि सर किस स्तर से आपको पढ़ाना है, किस स्तर से हम समझेंगे। और आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।